उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत की हैट्रिक लगाने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यूपी के इस सियासी महासंग्राम के लिए बीजेपी ने अपना एक ऐसा अर्जुन रणभूमि में उतार दिया जिसने अब तक जहां जहां कदम रखे वहां पार्टी को बैकफुट से सीधा फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी विनोद तावड़े की। उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद आज हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर विनोद तावड़े ही क्यों। तो शुरुआत उनके रिपोर्ट कार्ड से ही करते हैं। पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जिस भी राज्य या मोर्चे की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी गई, वहां के नतीजे रिकॉर्ड तोड़ रहे। साल 2022 में जब विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी बनाया गया, तब वहां बीजेपी के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। राज्य के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे थे, लेकिन तावड़े ने वहां जो बिसात बिछाई, उसका नतीजा ये हुआ कि आरजेडी जेडीयू की सरकार गिर गई और एनडीए गठबंधन की सरकार वापस पटरी पर आ गई। जिस बिहार में बीजेपी हमेशा एक छोटे भाई की भूमिका में नजर आती थी, वहां तावड़े की रणनीति ने कमाल कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तावड़े के नेतृत्व में बीजेपी 89 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में आ गई। हार को ऐतिहासिक जीत में कैसे बदलना है, ये तावड़े ने बिहार में साबित कर दिया। सियासी उपलब्धियों का ये ग्राफ सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं था। साल 2020 में जब उन्हें हरियाणा का प्रभार मिला, तो उन्होंने वहां संगठन की जड़ों में ऐसा खाद पानी डाला कि पार्टी का ढांचा अभेद्य हो गया। इसके अलावा केरल जैसे राज्य में जहां बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करना लोहे के चने चबाने जैसा माना जाता है, वहां 2026 के विधानसभा चुनाव में तावड़े ही प्रभारी थे। उनके कुशल प्रबंधन का ही नतीजा था कि पार्टी ने केरल में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं, बल्कि चुनाव के बाद के पेचीदा हालात को संभालना भी उनकी खासियत रही है। त्रिपुरा और राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनाव के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी हो, चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जटिल मामला हो, या फिर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्री परिषद विस्तार का अहम और संवेदनशील टास्क हो, हर जगह विनोद तावड़े ने पार्टी के एक भरोसेमंद संकट मोचक की तरह काम किया। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटक और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनावी संचालन और रणनीति में उनकी गहरी छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। राज्यों की राजनीति से ऊपर उठकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों के चुनाव में भी विनोद तावड़े का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में समन्वय स्थापित करने और समर्थक दलों को एकजुट करने का भारी भरकम काम तावड़े ने ही संभाला था। इसके बाद 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन के लिए भी उन्हें चुनाव प्रभारी जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई। इन चुनावों में सिर्फ अपनी पार्टी के भीतर नहीं, बल्कि अलग अलग विचारधारा वाले सहयोगी दलों के साथ जो कूटनीतिक तालमेल बिठाना होता है, उसमें तावड़े का कोई सानी नहीं। चुनाव जीतने की कला के साथ साथ विनोद तावड़े एक बेहतरीन संगठनकर्ता भी हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने महज 15 दिनों के भीतर 5 करोड़ नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा हो। संगठन पर्व 2024 के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रभारी रहते हुए उन्होंने इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य को हकीकत में बदल दिया। इसके अलावा इस लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों के दौरों की सटीक प्लानिंग करनी हो, मन की बात कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना हो, हर घर तिरंगा, चंद्रयान मिशन या मेरी माटी मेरा देश जैसे राष्ट्रव्यापी अभियानों को घर घर ले जाना हो, तावड़े ने हर मोर्चे पर अपनी सांगठनिक क्षमता का लोहा मनवाया है। हालांकि विनोद तावड़े का ये राजनीतिक सफर हमेशा से इतना आसान और सीधा नहीं रहा। उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब राजनीतिक पंडितों ने ये मान लिया कि शायद अब उनका करियर ढलान पर है। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात है। तावड़े उस वक्त महाराष्ट्र सरकार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने बोरीवली विधानसभा सीट से उनका टिकट काट दिया। भारतीय राजनीति में जब किसी कद्दावर मंत्री का टिकट कटता है, तो अमूमन बगावत के सुर उठने लगते हैं या नेता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आता है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुशासित पृष्ठभूमि से आने वाले तावड़े ने उस समय जो धैर्य और संयम दिखाया, उसी ने आज उन्हें इस शीर्ष मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने ना तो कोई खुली नाराजगी जाहिर की और ना ही कोई गुटबाजी की। उस समय जब मीडिया ने उनसे सवाल किए, तो उन्होंने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वो आत्मनिरीक्षण करेंगे और अगर
उनसे गलती हुई है तो उसे सुधारेंगे। टिकट कटने के बाद वो शांत जरूर रहे, लेकिन राजनीति के पटल से गायब नहीं हुए। उन्होंने वेट एंड वॉच की जगह पर्दे के पीछे रह के पार्टी संगठन के लिए खामोशी से काम करना चुना। दिल्ली में उन्हें जो भी संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली, उसे उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के पूरी ईमानदारी से निभाया। इसी समर्पण और निष्ठा का नतीजा था 2020 में उन्हें राष्ट्रीय सचिव और फिर महज 1 साल के भीतर 2021 में राष्ट्रीय महासचिव के पद पे पदोन्नत कर दिया गया। साल 2024 में आई मीडिया रिपोर्ट्स और साक्षात्कारों के हवाले से बात करें तो उस समय जब उनसे महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी या मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के बारे में पूछा गया तो उनका स्पष्ट और दो टूक जवाब था, ओनली राष्ट्र, नो महाराष्ट्र। यानी उन्होंने अपना पूरा ध्यान अब राज्य की राजनीति से हटाकर राष्ट्रीय राजनीति और संगठन की मजबूती पर केंद्रित कर लिया था। पार्टी आलाकमान का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने जो कठिन रास्ता चुना, वो अब उनके शानदार चुनावी नतीजों के रूप में सबके सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विनोद तावड़े को ही अपना सबसे बड़ा और मारक हथियार क्यों चुना? इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम और यूपी बीजेपी के हालिया आंतरिक हालात में छिपा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो उम्मीद से कम नतीजे मिले, उसके पीछे सबसे बड़े कारण थे पार्टी के भीतर पनप रही गुटबाजी, सरकार और संगठन के बीच तालमेल की भारी कमी और जमीन पर काम करने वाले आम कार्यकर्ताओं की गहरी नाराजगी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इन कमियों को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है और अब बेहद सटीकता के साथ एक एक लीकेज को बंद करने का काम किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने और उन्हें तरजीह देने के लिए हाल ही में जमीन से जुड़े नेता पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन पार्टी को एक ऐसे मास्टरमाइंड की जरूरत थी जो सरकार और संगठन के बीच एक मजबूत पुल बन सके, जो गुटबाजी को जड़ से खत्म कर सबको एक साथ ला सके। इस काम के लिए विनोद तावड़े से बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता था। तावड़े की खासियत ही यही है कि वो अलग अलग राजनीतिक समीकरणों, नाराज सहयोगियों और असंतुष्ट नेताओं को एक साथ पिरोकर एक मजबूत संगठन खड़ा कर सकते हैं। यूपी में अब उनका मुख्य काम यही होगा कि वो संगठन की मशीनरी की पूरी तरह से ओवरहॉलिंग करें और 2027 के चुनाव से पहले उसे एक अजय वॉर मशीन में तब्दील कर दें। उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाकर इस चुनावी किलेबंदी को और मजबूत किया गया। उत्तर प्रदेश जीतने की इस व्यापक रणनीति को और पैना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा दांव चला, जो सीधे तौर पे सामाजिक और जातीय समीकरणों को भेदने का काम करेगा। सोमवार के दिन बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान भी कर दिया। इस टीम में चुनावी राज्यों पर फोकस किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा तवज्जो उत्तर प्रदेश को ही मिली। 18 चेहरों वाली इस टीम में अकेले यूपी से 8 कद्दावर नेताओं को जगह दी गई। इसके जरिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की अचूक काट तैयार कर ली है। नई टीम में अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हुए प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े कुंवर बासित अली को अध्यक्ष बनाया गया। आधी आबादी और पिछड़े वर्ग को साधने के लिए रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष और संगीता यादव को मंत्री बनाया गया। वहीं आक्रामक हिंदुत्व और राष्ट्रीय चेहरे के तौर पे स्मृति ईरानी की संगठन में शानदार वापसी हुई है, जबकि पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरे हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महासचिव जैसी अहम कुर्सी दी गई है। इसके साथ ही अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष और डॉक्टर भोला सिंह को राष्ट्रीय मंत्री बनाकर पिछड़ों और दलितों को एक बेहद मजबूत संदेश दिया गया, जो ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी सिर्फ हवा के भरोसे नहीं बल्कि माइक्रो कास्ट इंजीनियरिंग के दम पे मैदान में उतर रही है। निष्कर्ष के तौर पे देखें तो उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का 2027 का ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार और अभेद्य हो चुका है। एक तरफ नितिन नवीन की टीम के रूप में जातीय समीकरणों को साधने वाली बिल्कुल नई और ऊर्जावान फौज है, और दूसरी तरफ इन सभी मोहरों को शतरंज की बिसात पे सही जगह सेट करके चेकमेट करने वाले विनोद तावड़े जैसे चतुर, अनुभवी और धैर्यवान रणनीतिकार हैं। विनोद तावड़े की कहानी सिर्फ एक राजनेता के फर्श से अर्श तक पहुंचने की सामान्य कहानी नहीं है, बल्कि ये उस संगठनकर्ता की दास्तान है जिसकी असली ताकत चुनावी मंचों की चकाचौंध में नहीं बल्कि उन बंद कमरों की बैठकों, सटीक संवादों और साइलेंट मैनेजमेंट में नजर आती है, जहां चुनावी जीत की असली नींव रखी जाती है।